नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे एक नई वीडियो में। आज मैं आप सबके लिए गया हूँ मॉडर्न हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो अक्सर सीडीएस, एनडीए, एसएससी, सीजीएल, यूपीपी या यूपीएसआई या अदर स्टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन की किन जगहों पर तीव्र प्रतिक्रिया हुई। आपके पास ऑप्शन है बंगाल में महाराष्ट्र, भारतीय रियासत मद्रास में हैदराबाद, बिहार और उड़ीसा। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा कि स्वदेशी आंदोलन की जो तीव्र प्रतिक्रिया जहाँ हुई थी बंगाल में महाराष्ट्र में हुई थी सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई थी उसका नाम क्या था। आपके पास ऑप्शन है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, सेटल्स एसोसिएशन या जमींदारी एसोसिएशन। तो देखिए जो 1838 में सबसे पहले राजनीतिक गठन का हुआ था तो जमींदारी एसोसिएशन का हुआ था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण क्या है। इसका कारण था विदेशी पूंजी की कमी या धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह देना, प्राकृतिक संसाधनों की कमी या भारी उद्योगों का अभाव। देखिए जो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, उसका कारण था धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह देना। ठीक। जो अमीर लोग थे वो लोग भू संपत्ति में निवेश नहीं कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था। तो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को आउवा के ठाकुर कुशल सिंह ने पराजित किया था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। ठीक। मुर्शिदाबाद से मुंगेर तो मीर कासिम ने किया था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा भारत था। तो देखिए जब लंदन में ब्रिटिश इंडिया की का गठन हुआ था तो उस समय अकबर ही था। ठीक। क्योंकि अकबर के बाद जहांगीर आया था, फिर औरंगजेब आया था, फिर शाहजहाँ आया था, शाहजहाँ के बाद औरंगजेब आया था। ठीक। तो जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लंदन में हुई थी तो उस समय अकबर था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1756 में ब्रिटिश द्वारा की गई कलकत्ता की किलेबंदी को बंगाल के नवाब सिराजदौला ने क्या माना। देखिए जब 1756 में कलकत्ता के किले को बंद कर दिया गया था अंग्रेजों द्वारा, तो बंगाल के नवाब ने उसे अपनी प्रभुता पर आक्रमण माना था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण था। ये तो क्वेश्चन हो गया भाई, इसका कारण धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति निवेश को तकलीफ। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरपोलर कौन था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंटरपोलर, क्योंकि एक व्यक्ति था उसके पीछे सवाल आते हैं। ठीक है, जो इंटरपोलर था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंध है। देखिए राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंध है। राम प्रसाद बिस्मिल का नाम है काकोरी कांड से। ठीक। जब काकोरी कांड को आप पढ़ेंगे तो उसमें राम प्रसाद बिस्मिल का नाम सबसे मोटे अक्षरों में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की भारतीय इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं को सही अनुक्रम में सबसे प्रारंभ से शुरुआत कीजिए। ठीक। इसमें आपको बताना है प्रारंभ से। आपके पास है राज्य अपहरण नीति, सहायक संधि, लाहौर की संधि या ईस्ट इंडिया एक्ट। देखिए अगर हम शुरुआत से करेंगे तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया एक्ट आया था तो 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद आया था सहायक संधि हुई थी, सहायक संधि 2 हो जाएगा। उसके बाद होता ईस्ट इंडिया एक्ट आया था, फिर उसके बाद राज्य अपहरण नीति डलहौजी ने लेके आया था। ठीक। तो ऐसे अगर हम देखेंगे तो 4, 2, 3, 1 ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक राज्य अपहरण की नीति के अंतर्गत राज्य डलहौजी द्वारा सर्वप्रथम राज्य में मिला लिया गया। देखिए राज्य अपहरण नीति के द्वारा सबसे पहले 17 को डलहौजी ने मिलाया था। ठीक। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के लिए कैबिनेट मिशन योजना ने किस पर विचार किया। देखिए भारत के लिए कैबिनेट मिशन योजना ने सर्वप्रथम राज्यों के संघ के रूप में विचार किया। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसे टीपू सुल्तान के खिलाफ त्रिपक्षीय गठजोड़ किया गया था। ठीक। किसने इन अंग्रेजों में से किसने टीपू सुल्तान के खिलाफ त्रिपक्षीय गठजोड़ किया था उनको हराने के लिए, तो वारेन हेस्टिंग ने किया था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कथनों में से कौन एक सही है। 1857 का विद्रोह हैदराबाद के निजाम द्वारा समर्थित नहीं था। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक दीनबंधु मित्र थे, तो सही है। झांसी की रानी अरे नहीं सॉरी झांसी की रानी को ग्वालियर के सिंधिया घराने ने शरण दी, नहीं। मंगल पांडे ने दिल्ली को सिपाही अभियान का नेतृत्व किया, नहीं। तो देखिए इसमें से कौन एक सही है। तो सही इसमें यही है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था तो हैदराबाद के निजाम ने उसमें कोई अपना समर्थन नहीं दिया था, वो अंग्रेजों के साथ मिल गए थे। ठीक। हैदराबाद के जो निजाम थे वो अंग्रेजों के साथ हो गए थे, इसलिए उन्होंने कोई 57 की क्रांति में अपना योगदान नहीं दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा एक थियोसॉफिकल सोसाइटी द्वारा प्रचालित नहीं था। देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी द्वारा प्रचालित नहीं था तो अस्पृश्यता उन्मूलन में विश्वास। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक बाल गंगाधर तिलक के संबंध में नहीं है। बाल गंगाधर तिलक के संबंध में नहीं है तो उन्होंने सहमति कर आयु विधेयक का समर्थन किया था, ये उनके संबंध में नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। ठीक। क्योंकि वह सुधार लाया था, कई क्षेत्रों में शुरुआत की। निम्नलिखित में कौन सी एक सुधार उसकी योजनाओं में से एक नहीं थे। उसकी योजनाओं में से शैक्षिक सुधार तो था ही, रेड मार्क का निर्माण उसी ने सबसे पहले करवाया था 1863 में 53 में। नेक्स्ट है कि लोक निर्माण विभाग भी उसी ने करवाया था। भारतीय श्रमिकों की स्थिति सुधारने के लिए कारखाना ने ये नहीं था। ठीक। इसने ये नहीं किया था क्योंकि वो भारतीयों के खिलाफ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में 19वीं और 20वीं शताब्दी में अनेक सामाजिक राजनीतिक संगठन बने।
वर्ष 1914 में स्थापित अंजुमन ए ख़वातीन, ठीक, अंजुमन ए ख़वातीन यानी ए इस्लाम क्या था, वर्ष 1914 में जो स्थापित हुआ था तो था अखिल भारतीय मुस्लिम महिला सम्मेलन, ठीक, उसी को बोलते हैं अंजुमन ए ख़वातीन या ए इस्लाम, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन, 1757 में ब्रिटिश द्वारा की गई कलकत्ता की किलेबंदी को बंगाल के नवाब सिद्दौला ने क्या माना, तो अपनी प्रभुता पर आक्रमण माना, ये भी क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अच्छा 2 क्वेश्चन दोबारा हो गया इसीलिए कि 22 क्वेश्चन है। इनमें से कौन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना से संबंध नहीं है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना से बीबी गिरी नहीं थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रवाद की नीतिपरक आधार के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करने के लिए भारत में कोई राष्ट्रवादी नेताओं ने भगवत गीता पर टीकाएँ लिखी, इनमें से किसका अपवाद है, राम मनोहर लोहिया, ठीक। उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद की नीति पर आधार के पक्ष में भारत में कई राष्ट्रवादी नेताओं ने भगवत गीता पर टीकाएँ लिखी, उसमें राम मनोहर लोहिया एक थे, ठीक। तो आई होप आपको ये 20 क्वेश्चन पता चल गया होंगे क्या। अगर आपको ये सब पहले से पता हो तो कमेंट बताइए, अगर नहीं पता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ना, क्योंकि आपको मॉडर्न हिस्ट्री उसके बाद ज्योग्राफी हर एक सब्जेक्ट आपको ऐसे ही मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।